अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स एफएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स हमने स्टार्ट किया था और ये तमाम बोर्ड से रिलेटेड है क्योंकि टॉपिक वाइज भी मैं पढ़ा रहा हूँ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें होंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें डिटेल से होंगी। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट्स जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और टॉपिक्स जो थे सब कुछ कर लिया है। हमने इसका स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और इसका हमने टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। टॉपिक नंबर 1 2.1 वेक्टर्स हो गए। आज का हमारा जो टॉपिक है 2.2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे हम डिटेल से इंशाल्लाह। टॉपिक नंबर 2.2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन पर आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास काफ़ी सिंपल सिस्टम है। इसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं और दो एक्सिस हमारे पास, एक एक्सिस जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है और इसके परपेंडिकुलर एक हमारे पास एक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, जो कि आप बोल सकते हैं वर्टिकली गया होता है इससे। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। वो पॉइंट हमारे पास हम और लेते हैं, उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बात की है पहले कि हमारे पास अगर दो एक्सिस हुए, अगर दो एक्सिस हुए तो ये हम किसी प्लेन पर ही ड्रा करेंगे। सो ये हमारे पास टू डायमेंशनल होगा। लेकिन हमारे पास अगर एक और एक्सिस आ जाता है, फॉर एग्जांपल जेड आ जाता है जो कि आउटवर्ड निकलेगा, मतलब वो भी इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और वो भी ओरिजिन से क्रॉस करके जाएगा। वो हमारे पास ड्रा किया जाएगा, स्पेस में ड्रा किया जाएगा। उसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल बोल सकते हैं उसको। देखिए, मैंने उसी चीज़ को ग्राफ के थ्रू समझाया। हमारे पास एक ग्राफ है और आप इसमें देखें हमारे पास दो लाइंस हैं जो कि 90 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब परपेंडिकुलरली एक दूसरे से क्रॉस करके जा रही हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारे पास जिस पॉइंट पर हमारे पास ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे पास है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारे पास राइट साइड पर होगी वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। वो हमारे पास पॉजिटिव है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पर लेफ़्ट साइड पर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास नेगेटिव होंगी। इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस से ओरिजिन से जो अबव वैल्यू होंगी, अप या ऊपर वाली वैल्यू होंगी, उसको हम पॉजिटिव में लेंगे और जो हमारे पास वाई एक्सिस पर ओरिजिन से नीचे वैल्यू होंगी, बिलो होंगी, उसको हम नेगेटिव एक्सिस में लेंगे। देखिए, हर एक चीज़ का एक मकसद होता है। किसी भी चीज़ की लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारे पास किसी भी लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है। हमारे पास जनरली अगर देखा जाए तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को डिफ़ाइन करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास ओरिजिन होना चाहिए। अगर हमारे पास ओरिजिन है टू डायमेंशनल का तो उसके हमारे पास जो ओरिजिन होगा वो एक्स एक्सिस का भी ज़ीरो होगा और वाई एक्सिस का भी ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हमारे पास 3D है, मतलब हम किसी स्पेस में हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सिस होंगे, लाज़िम बात है एक्स, वाई एंड जेड। और यहाँ पर जो हमारे पास इसका ओरिजिन होगा वो एक्स का भी ज़ीरो, वाई का भी ज़ीरो और जेड का भी ज़ीरो होगा। तो पहली चीज़ तो हमारे पास थी ओरिजिन। दूसरी चीज़ हमारे पास है यहाँ पर जो 2 या 3 लाइन्स जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जा रही हैं, उनकी वैल्यूज़ हमारे पास काफ़ी, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है हमारे पास। इसमें हम ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इनके दरमियान जो एंगल्स होते हैं, जो थीटा होता है, उसको हम जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है और उस वेक्टर को आपने ड्रा करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप कैसे ड्रा करेंगे? तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप यही होगा कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो हमारे पास जो ग्राफ है उसका हम स्केल ले लें, एक सूटेबल स्केल ले लें कि जिसको हम बाद में कंपैरिजन करें वो वेक्टर के साथ। अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके पास वेक्टर्स गिवन है आप उसको स्पेसिफिक डायरेक्शंस के साथ उसके ऊपर ड्रा कर दें। मतलब जितने भी एंगल्स आपको दिए गए हैं आप उसको ड्रा कर लें और उसका मैग्नीट्यूड आप प्रॉपर उसकी लाइन, मैग्नीट्यूड मतलब आपके पास जो उसकी लेंथ होगी वो आपको मैग्नीट्यूड शो करेगा, जो एंगल है वो आपको उसकी डायरेक्शन शो करेगा, लाजिम बात है। इस तरीके से आप वेक्टर ड्रा कर सकते हैं या वेक्टर्स ड्रा कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 2.21 की। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक का टाइटल है वो है रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन प्लेन। आपको अगर एक वेक्टर दिया जाए और आपको कहें कि भाई आप इसको प्लेन में ड्रा करो, इसके लिए लाजिम बात है हमें दो म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर हमारे पास जो एक्सिस हैं वो हम ड्रा करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, कहते हैं कि आपके पास अगर एक फोर्स है
और फोर्स वेक्टर आपके पास है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 50 न्यूटन, और वो हमारे पास एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो बना रही है 30 डिग्री एंगल, मतलब हॉरिजेंटल एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है। सो सबसे पहले तो हमने पिछले टॉपिक में ये स्टडी किया कि अगर हमने कोई भी वेक्टर ड्रा करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। तो हमने प्लेन वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। उसके बाद हम उसका स्केल सेलेक्ट करेंगे। सो हम यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है या 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है, वो हमारे 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो हमारे पास 10 न्यूटन के बराबर है। क्योंकि हम यहाँ पर फोर्स ले रहे हैं तो फोर्स न्यूटन में है, सो हम 1 सेंटीमीटर को ले लेंगे 10 न्यूटन में। सो देखिए, जब हम इस वेक्टर को ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास क्योंकि हमने स्केल लिया, सो हम इसको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास इक्वल देगा 50 न्यूटन, मतलब वो बराबर दे रहा है क्योंकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 न्यूटन की। सो हमारे पास 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 15 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। और लाजिम बात है, जो एक्स एक्सिस है हमारे पास एंगल बन रहा है वो इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, और यहाँ पर जो हमने इसकी डायरेक्शन लिया वो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के थ्रू जब हम जाएंगे सो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री बना। सो हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है 2.2.2, मतलब इसका सब टॉपिक है, और इस टॉपिक का टाइटल है रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस। मतलब आपको अगर एक वेक्टर दिया जाए और वो स्पेस में हो, सो स्पेस में हमारे पास जो वेक्टर होता है उसका मतलब ये है कि हमने 3 डायमेंशन के जो वेक्टर्स हैं, 3 डायमेंशनल के जो एक्सिस हैं वो हमने ड्रा करने हैं। सो हमारे पास 3 डायमेंशनल एक्सिस जो होते हैं एक्स वाई और जेड होता है। एक्स हमारे पास प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, इसी तरीके से वाई भी हमारे पास प्लस माइनस दोनों में होगा, इसी तरीके से जेड भी हमारे पास एक्स वाई प्लस और माइनस में होगा। और ये तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, मीन्स डैट ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो हमारे पास जो यहाँ पर वेक्टर आएगा, सो उस वेक्टर को हम इस तरीके से ड्रा करेंगे कि सबसे पहले तो हमने वही जो प्रीवियस हमने किया, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हम मैग्नीट्यूड जो होगा उसका स्केल ले लेंगे, और हमारे पास जो एक्स एक्सिस के से लेके जो इस वेक्टर तक का एंगल होगा उसको हम अल्फ़ा के थ्रू शो करेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास वाई एक्सिस से यहाँ तक का जो एंगल होगा इस वेक्टर तक का एंगल उसको हम बीटा से शो करेंगे, और जेड एक्सिस से लेके हमारे पास इस वेक्टर तक का जो एंगल होगा उसको हम गैमा से शो करेंगे। सो इस तरीके से हमारे पास इसकी कैलकुलेशन होगी, हम इसके एक्सिस और एंगल्स हम निकालेंगे और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हम इसका निकालेंगे। सो आखिर में एक चीज़ डिस्कस करते जाते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेंट हमारे पास जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो टोटल हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे, देखिए हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि हमारे पास प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, सो हमने और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन, ओ पॉइंट लेते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है ओरिजिन से जो राइट साइड पर होगी वो पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव होगी। इसी तरीके से वाई एक्सिस हमारे पास 2 पार्ट्स में है, अप ओरिजिन से जो ऊपर है वो हमारे पास प्लस में है, ओरिजिन से नीचे हमारे पास नेगेटिव में है। सो अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें, सो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस है और वाई की वैल्यू भी प्लस होगी। सो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई प्लस प्लस लेते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट को देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू हमारे पास प्लस है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास इसमें देखें एक्स की वैल्यू भी माइनस आएगी और वाई की वैल्यू भी माइनस आएगी। और इसी तरीके से जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू भी प्लस आएगी और वाई की वैल्यू भी वाई की वैल्यू माइनस आएगी। सो ये हमारे पास क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन है। सो आज का जो टॉपिक है ये हमने लिया था फिज़िक्स एफएससी फर्स्ट ईयर से, और चैप्टर नंबर 2 था, और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो टॉपिक था वो था 2.2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हमने सबसे पहले डेफिनेशन की, उसकी फिर हमने जो डिटेल थी वो की। इसके बीच में जो हमारे पास टाइप्स आती थी कि हम प्लेन और जो हमारे पास स्पेस था उसको हमने डिस्कस किया कि उसमें हम वेक्टर्स को कैसे ड्रा करेंगे, उसका स्केल कैसे लेंगे, और सारे जो हमने उसके पॉइंट्स थे वो हमने सारी डिटेल से किए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।